नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम साइटिका के बारे में बात करेंगे। हमारे बॉडी में जो ये साइटिक नर्व होती है वो सबसे लंबी और सबसे थिक यानी कि सबसे मोटी नर्व होती है और ये लोअर स्पाइन यानी कि लंबर स्पाइन से नर्व रूट के यूनियन 5 नर्व रूट के यूनियन से फॉर्म होती है। द साइटिक नर्व serves a vital role in connecting the spinal cord with the skin and muscles of the thigh, leg and foot। अगर किसी भी वजह से ये नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है तो हिप जॉइंट के पीछे से प्रारंभ होकर धीरे धीरे तीव्र होती हुई तंत्रिका मार्ग से अंगूठे तक ये फैलती है और इसका जो पेन है उसमें साथ में कभी कभी नमनेस भी होती है। तो भाई इसकी वजह यानी कि कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहली वजह है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा की वजह से जो पर्टिकुलरली जो तौंद होती है वो किसी को बहुत बड़ी होती, तो इसका वजन स्पाइनल कॉर्ड को ही सहना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी नर्व रूट पे कंप्रेशन पड़ता है और साइटिका का प्रॉब्लम होता है। सेकंड थिंग है स्मोकिंग। जो भी धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोगों को भी साइटिका का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। थर्ड चीज़ है इंक्रीजिंग एज विथ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ लो बैक पेन, यानी कि किसी को अगर कमर का बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम हो और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से भी साइटिका का प्रॉब्लम फॉर्म होता है। और चौथी चीज़ है स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, यानी कि जो डिस्क है उसका बल्जिंग या हर्निएशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है और साइटिका का प्रॉब्लम होता है। और फिफ्थ इसका कॉज है स्पाइनल स्टेनोसिस। किसी भी वजह से अगर ये डिस्क है उसके अंदर किसी भी वजह से थिननेस आ जाए और स्टेनोसिस की वजह से जो साइटिक नर्व है उसका जो रूट है उस पर कंप्रेशन पड़े तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। सिक्स इसका कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी यही प्रॉब्लम होता है कि जो जैसे जैसे गर्भ का विकास होता है पेट बढ़ता जाता है तो लंबर स्पाइन पे अधिक मात्रा में जोर पड़ता है और साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अदर कॉजेज़ है जैसे स्पाइनल ट्यूमर है या स्पाइनल कैंसर है या इन्फेक्शन है लंबर स्पाइन में या किसी भी वजह इन्फ्लामेशन अगर हो जाए तो भी साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका आखिरी और इसका 8th कॉज है इंजुरी। किसी भी वजह से अगर स्पाइनल कॉर्ड में पर्टिकुलरली लंबर स्पाइन में अगर ईजा होती है, भारी वजन उठाने से भी कभी कभी ये दिक्कत होती है, तो ये इसकी कुछ वजह है। मित्रों, इसका जो डायग्नोसिस है उसमें MRI की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरे में ये अक्सर नहीं हो पाता। तो MRI में अगर लंबर स्पाइन में स्टेनोसिस या बल्जिंग या हर्निएशन के साथ साइटिक नर्व का कंप्रेशन मिले तो इसका डायग्नोसिस होता है। आपको भी अगर साइटिका है और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज़ करते तो आपको साइटिका में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आइए अब इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इसकी फर्स्ट मेडिसिन है आर्निका 200। अगर आपने बहुत ही ओवर एक्सर्शन कर लिया है या बहुत आप चलने के बाद या काफ़ी खड़े रहने के बाद अगर आपको एक्यूट साइटिका हुआ है तो आप आर्निका 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली लीजिए। अगर ये एक्यूट साइटिका है तो क्योर हो जाएगा। मित्रों, इसकी दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ 30। कोलोसिंथ 30 लेफ्ट लेग में अगर आपको साइटिका का प्रॉब्लम है तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें जो मसल्स होते हैं ऐसे लगता है जैसे उसमें संकुचन हो रहा है और प्रेशर से और हीट से अच्छा लगता है और जेंटल टच से बहुत ही ज़्यादा पेन बढ़ता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोलोसिन 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम कुछ दिन तक लीजिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी थर्ड मेडिसिन है मैकफॉस 30। ये राइट लेग में अगर साइटिका है तो ज़्यादा उपयोगी है, उसमें मसल्स में बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो अगर राइट साइडेड साइटिका विथ क्रैम्प्स इन मसल्स अगर ऐसे सिम्टम है तो मैकफॉस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लीजिए, इससे क्रैम्प्स और साइटिका ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी चौथी मेडिसिन है नाफेलियम 200। अगर साइटिका के साथ नमनेस यानी कि अगर आपका पैर सुन्न हो जाता है और पेन और पैर का सुन्न होना अगर अल्टरनेटिव यानी कि बारी बारी होता है
तो ये नाफेलियम बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। इसमें साइटिक नर्व में बहुत ही तीव्रपन हो जाता है और साथ में पैर में नमनेस आ जाती है। अगर ऐसे सिम्टम है तो नाफेलियम 200 पोटेंसी में 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम को ले तो नमनेस और साइटिका ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी 5वीं मेडिसिन है वेलेरियाना 200। जो साइटिक नर्व होती है उसमें अगर आपको खड़े रहने से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अगर आप पैर को ज़मीन पर रखते और पैर को ज़मीन पर रख के खड़े होते और तब बहुत ज़्यादा पेन होता है और चलने लगते तो ठीक हो जाता है। तो वेलेरियाना 200 पोटेंसी में 5 गोली सुबह और शाम लीजिए। तो इससे आपको अगर खड़े रहने से तीव्र पेन होता है तो ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी 6ठी मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। जो रस्टॉक्स 30 है उसका जो पेशेंट होता है उसको जो साइटिका का पेन होता है वो सुबह में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मॉर्निंग स्टिफनेस। साइटिक नर्व है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुबह में जकड़न जैसा लगता है और रेस्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और आफ्टर मोशन यानी कि हिलाने डुलाने के बाद पेन कम होने लगता है और गर्म पानी से ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो रस्टॉक्स 30 में 5 गोली सुबह दोपहर और शाम लीजिए। मित्रों, इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है काली आयोड 200। जो काली आयोड का जो सिम्टम है उसमें अगर पेशेंट को बैठने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और रात को अगर ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट अपने बेड में रह नहीं सकता, उसको सोने से बहुत ही बढ़ता है और बैठने से अगर बहुत ही पेन बढ़ता है तो काली आयोड 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले एक बार लीजिए कुछ दिनों तक, 7 या 15 दिन तक। तो अगर आपको सोने से पेन बढ़ता है और बैठने से बढ़ता है तो ये ठीक हो जाएगा। मित्रों, इसकी 8वीं मेडिसिन है हाइपेरिकम 200। जो हाइपेरिकम है अगर स्पाइनल इंजरी यानी कि जो लंबर रीजन है उसमें इंजरी के बाद अगर आपको साइटिका हुआ है और साथ में बर्निंग जलन होती है, ऐसे अगर सिम्टम्स हैं तो हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम को लीजिए। तो अगर स्पाइनल इंजरी एंड साइटिका ये दोनों अगर कंबाइंड है तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसकी 9वीं मेडिसिन है रूटा 30। जो रूटा 30 है उसको जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें दिन में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता, जब लेकिन पेशेंट रात को बेड में सोता है तो साइटिका का दर्द जो है उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ना हो जाता है। और कोल्ड एंड वेट वेदर में अगर बहुत ही ज़्यादा होता है यानी कि आपको सोने से पेन बढ़ता है और वेट वेदर या कोल्ड वेदर में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रूटा 30 पोटेंसी में 5 गोली सुबह दोपहर और शाम लीजिए। बहुत ही अच्छा परिणाम है इसका और ये भी एक साइटिका का जो प्रॉब्लम है उसकी बहुत ही उपयोगी और प्रमुख मेडिसिन है। और मित्रों, इसकी लास्ट मेडिसिन है प्लम्बम मैट 200। जो प्लम्बम मैट है अगर किसी को बहुत सालों से साइटिका है और उसके कारण जो नर्व में कंप्रेशन पड़ता है और नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है और साइटिका के साथ अगर एट्रोफिक चेंजेस मसल में आ जाए यानी कि पैर कमज़ोर पड़ने लगता है, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो प्लम्बम मैट 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लीजिए। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ये पुराना साइटिका है और आपके मसल्स वीक हो गए तो प्लम्बम का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। मित्रों, उम्मीद है आपको हमने जो ये साइटिका के बारे में बातें की ये आपको यूज़फुल होगा और कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।